बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे से 22 अप्रैल से जब से पहलगाम में अटैक हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू किया। और ये जो जंग हो रही है इस वक्त, यानी तब से इंडिया धमकियाँ देता रहा, पाकिस्तान धमकियाँ देता रहा। और अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने 2 जहाज़ गिरा दिए उनके, बल्कि पाकिस्तानियों ने तो 5 का ऐलान किया था, लेकिन इसका प्रूफ नहीं मिल सका, इसका एविडेंस नहीं मिल सका। और बाद में फिर उन्होंने ये कहा कि हमने तो, इंडिया के सोशल मीडिया ने जो है वो इनकी तस्वीरें वायरल की हुई थी, खुद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने ये कहा, तो इसलिए हमने भी कह दिया कि 5 गिरे होंगे। लेकिन अगर आप हकीकत को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जंग नहीं हो रही, बल्कि एक किस्म का ड्रामा हो रहा है। ये 2 ममालिक के दरमियान एक जेन्युइन जंग नहीं हो रही। जब भी जंग होती है, ये आप याद रखें कि अपनी अपनी आवाम को तड़का लगाने के लिए, अपनी अपनी आवाम को चूना लगाने के लिए जंग की जाती है। जब भी की जाती है, बाद में फिर इनके जहाज़ गिर जाते हैं, या वो खुद गिरा देते हैं, या वो गिरने आपको देते हैं गिराने, ठीक है, या वो खुद ड्रोन आने देते हैं, पाकिस्तान में इंटर होने देते हैं। और पिंडी में कोई ड्रोन पिंडी में घूम रहा है इंडिया का, कोई कराची में घूम रहा है, कोई लाहौर में घूम रहा है। तो क्या आपके रेडार सिस्टम को पता नहीं चलता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ ऐसी बातें कि जो आपको शकूक व शुबहात आपके जहन में डाल देंगी, आपको शक में मुब्तला कर देंगी कि वाकई क्या ये जो एक जहनीत बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, क्या ये हकीकत है? यानी लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये जंग नहीं है, ये एक जेन्युइन जंग नहीं है, ड्रामा है, तो एक हकीकत है, यानी ये एक ड्रामा ही है। तो इसके ऊपर देखें कि अगर आप पुलवामा अटैक को देखें जो 2019 में 14 फरवरी 2019 में किया गया था, उसके इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि उसका जो अपनी एक पॉलिसी थी मोदी की, वो चल गई, उसका काम हो गया। पाकिस्तान का ये काम हुआ कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर पूरी दुनिया में ख़ुद को एक पुरअमन मुल्क के तौर पर रिप्रेजेंट किया, और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी फ़ायदा हुआ। इमरान खान जो है वो दुनिया के सामने या पाकिस्तानी लोगों के सामने, तो अगर आप उनको देखें कि पुलवामा अटैक में क्या हुआ कि जब यहाँ पर हमला किया गया, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो वहाँ पर यूज़ की जाती है वो है एंटी पाकिस्तान। अगर आप एंटी पाकिस्तान हैं, अगर आप एंटी पाकिस्तान हो के आप बहादुरी दिखा रहे हैं, जैसे मोदी बातें करता है, तो आप इंडिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ पे मज़हब कार्ड खेला जाता है, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, तो इसी तरह से इंडिया ने वो कार्ड खेला, वहाँ पर वो पॉलिसी चलाई। और ख़ुद यहाँ पर इमरान खान साहब, देखें इमरान खान साहब जैसे भी हैं, उस वक्त एक हुकूमत का हिस्सा थे, और वो ख़ुद ये बात एग्री करते हैं, वो ख़ुद ये बात मानते हैं कि उस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं ख़ुद कुछ नहीं कर सकता था, मैं ख़ुद नहीं सोच सकता था। एक तरह से एक हद तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, बाजवा ने बांधे हुए थे। जब पुलवामा अटैक किया गया तो उस वक्त भी 40 बंदों को, उनकी 40 फ़ौजियों को उनको मारा गया। उसके बाद इंडिया ने बालाकोट में जो है वो जहाज़ों के ज़रिए हमला किया, जेट्स के ज़रिए, तो पाकिस्तान ने 2 जहाज़ उनके गिरा दिए। तो इस तरह से पाकिस्तान को भी, फिर उसके बाद अभिनंदन आया तो अभिनंदन को इन्होंने उनके हवाले किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि उसका जो अपनी पॉलिसी थी मोदी की, वो चल गई, उसका काम हो गया। पाकिस्तान का ये काम हुआ कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर पूरी दुनिया में ख़ुद को एक पुरअमन मुल्क के तौर पर रिप्रेजेंट किया, और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी फ़ायदा हुआ। इमरान खान जो है वो दुनिया के सामने या पाकिस्तानी लोगों के सामने एक हीरो बनकर उभरे कि इनकी हुकूमत में जो है 2 जहाज़ गिराए गए। तो इस तरह से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ, इंडिया ने भी अपने हिस्से की, जो उनका जो फ़ायदा था वो भी हिस्से ले लिया। अगर आज सेम इसी तरह आज अगर आप देखें तो आज भी, यानी 2 मई से लेकर 7 मई तक जो इलेक्शन होने वाले थे वो हो गए। उनका मेरे ख्याल से अब तक जो उनका रिज़ल्ट नहीं आया इंडिया में, लेकिन जो इलेक्शन होने थे उससे कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को जो है पहलगाम में अटैक होता है, ठीक है, और बिल्कुल सेम उसी तरह से इंडियन जहाज़ इंटर होते हैं और पाकिस्तान उनको गिरा देता है। तो अब सिर्फ एक चीज़ की कमी है, अगर एक चीज़ नहीं हुई तो वो ये है कि अभिनंदन अभी तक हमारे पास नहीं आया। सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि जब भी इस तरह की जंगें होती हैं ना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक ड्रामा हो रहा है, जंग नहीं हो रही। क्योंकि अगर जंग होती तो ये लोग परवाह नहीं करते, याद रखें आप लोग, ये परवाह नहीं करते। ये जो हुकूमतें हैं ना, ये बड़े बड़े लोग, ये आप ये ना सोचें कि इनका एक जहाज़ $2 मिलियन का था तो वो गिर गया तो इनका नुकसान हुआ। उससे इनका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा इनके अपना फ़ायदा हुआ है। तो ये फ़ायदे को देखते हैं, अगर नुकसान कम हो रहा है तो होने दें, कोई मसला नहीं। अगर छोटा बच्चा शहीद होता है तो उसको मार दो, मदरसे के ऊपर हमला कर दो, नो वरीज। लेकिन क्या है कि आपको अपने फ़ायदे में सोचना है। पुलवामा में जो अटैक हुआ था 2019 को, वो भी इसी तरह से बिल्कुल सेम ये खेल खेला गया था, और आज भी वही सेम खेल खेला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को देखना चाहिए, पाकिस्तानियों को लकीर के फ़कीर नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तानियों को दलील देखनी चाहिए, पाकिस्तानियों को देखना चाहिए कि किस तरफ हमें किस डायरेक्शन में हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है।